नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिल्पा पाठक। दलमा वन्य जीव अब पर्यटन के नए केंद्र में बदलने जा रहा है। पर्यटन मंत्री के द्वारा कई परियोजनाओं का निरीक्षण किया जा चुका है, जिसमें ग्लास ब्रिज, मल्टीप्लेक्स, गेस्ट हाउस और रोपवे और इसके साथ इको टूरिज्म कॉटेज शामिल है। जमशेदपुर किसी कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री आने के दौरान पत्रकारों के झारखंड टूरिज्म के सवालों पर बताया कि दलमा वन्य जीव अब सिर्फ वन्य जीवों की शरण स्थली नहीं रहेगा, बल्कि रोमांच और प्राकृतिक सौंदर्य के बीच पर्यटन का नया केंद्र बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। कुछ दिन पहले झारखंड सरकार के पर्यटक मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू दलमा पर्यटन पहुंचकर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई प्रस्तावित परियोजनाओं का निरीक्षण किया था। मौके पर मंत्री को वन विभाग के डीएफओ सवा आलम अंसारी ने एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से दलमा में प्रस्तावित परियोजनाओं की जानकारी दी गई थी, जिसमें सबसे आकर्षक योजना है ग्लास ब्रिज का निर्माण। यह ब्रिज दलमा की ऊंची चोटियों के बीच बनेगा, जो घने जंगलों और खाई के ऊपर से होकर गुजरेगा। शिव मंदिर के पास प्रस्तावित यह ग्लास ब्रिज न केवल रोमांच से भरपूर होगा, बल्कि प्रकृति प्रेमियों के लिए यादगार अनुभव भी बन जाएगा। वहीं दलमा टॉप पर मल्टीप्लेक्स, गेस्ट हाउस, रोपवे और इको टूरिज्म कॉटेज भी विकसित किए जाएंगे, जिससे पर्यटकों को ठहरने की प्रकृति के करीब समय बिताने की बेहतरीन सुविधाएं मिलेगी। मंत्री सोनू ने निर्देश दिया कि गेस्ट हाउस और कॉटेज को पर्यावरण के अनुकूल बनाया जाए, ताकि वन संरक्षण भी प्रभावित न हो। पर्यटन मंत्री ने कहा कि वे दलमा को एक पर्यावरण संवेदनशील पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करना चाहते हैं। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, साथ ही वन विभाग की आमदनी में भी वृद्धि होगी, जिससे सुविधाओं का विस्तार संभव होगा। उन्होंने यह भी बताया कि हाथी मानव संघर्ष को कम करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं और सफारी वाहनों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी, ताकि पर्यटक सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से जंगल की सैर कर सकेंगे। इन पहलों से दलमा न केवल वन्यजीव प्रेमियों बल्कि एडवेंचर प्राकृतिक प्रेमियों के लिए भी एक प्रमुख गंतव्य बनकर उभरेगा। पर्यटन की हर सुविधा जिससे राज्य को देश के पर्यटन मानचित्र पर एक उल्लेखनीय स्थान मिल सके, इसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि कोई भी प्रयास निष्फल नहीं होता है। हर प्रयास के फलाफल होते हैं। हमारी इन कोशिशों से आने वाले समय में झारखंड को पर्यटन के नक्शे पर एक प्रमुख राज्य के तौर पर स्थापित करने में कामयाब हुए। तो रिलीजियस माइस टूरिज्म सर्किट के तहत आ चुका है। दलमा में टूरिस्ट एबिलिटीज़ डेवलप करने के लिए हमने वन विभाग को कहा था। चीज़ें प्रक्रियागत हैं और हमें लगता है कि बहुत जल्दी वहाँ पर भी टूरिस्ट कम्युनिटीज़ को हम लोग बेहतर कर देंगे कि बाहर से आने वाले पर्यटकों को वहाँ पर रहने और उस नैनाभिराम विश्व को देखने का एक बेहतर मौका है।